स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के आयोग अथवा जेसीसी के सूचना संख्या 68 के अनुसार मैथ एंड साइंस टीचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथवा डीवी कल समाप्त हो गया। 9 तारीख से 14 तारीख तक का समय दिया गया था मैथ एंड साइंस टीचर का, विज्ञान शिक्षक का। क्या वहीं जो सूचना संख्या 70 के अनुसार कल से अर्थात 16/6/2025 से 28/6/2025 तक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का डीवी शुरू होना है। डीवी में कौन कौन से मुख्य रूप से या कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही है। कल बोले तो 14 तारीख को जो अंतिम डीवी था मैथ एंड साइंस का, को क्या नया फिर समस्या का सामना करना पड़ा, इसे भी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। अब सवाल उठता है साथियों, कि क्या जो समस्याएं विज्ञान शिक्षक के लिए था वह सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए भी होगा। तो इसका जवाब है हाँ। तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा विज्ञान शिक्षकों को, वहीं कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को। भाषा शिक्षकों का डीवी लिस्ट कब तक जारी होगा, इन सभी पर चर्चा किया जाएगा आगे वीडियो में। साथियों, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए सीधा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बड़ी समस्याएं निकल करके आ रही है। तो सबसे बड़ा जो समस्या साथियों वो है अभी जेटेट का एडमिट कार्ड को लेकर के। ठीक है, जेटेट का जो एडमिट कार्ड है यदि आपके पास नहीं है तो इस बार नोटिफिकेशन जो आया है 70, उसमें सूचना संख्या 70 में लिख दिया गया है कि यदि आपके जेटेट के एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करने हैं, एक एफआईआर करा के लेते जाने हैं और दूसरा क्या है, एफिडेविट भी करवाने हैं। ठीक है, एफआईआर और एफिडेविट, ऐसा नहीं कि इस दोनों में से कोई एक ले जाना, ये दोनों आपको लेके जाने। एफआईआर और एफिडेविट, आपका जो जेटेट का मामला, जेटेट एडमिट कार्ड का मामला है वो सॉल्व हो जाएगा। रही बात, कुछ बंधुओं ने ये भी बोला कि सर आचार्य का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसका भी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए भी कोई अलग से आपको कुछ नहीं, बस जो रूल वहां दिया गया है एफआईआर प्लस एफिडेविट, ये आपको इसमें भी करवा लेने हैं। लेकिन हाँ, उसमें जिक्र जरूर कराइएगा कि कौन सा पेपर का आपका एडमिट कार्ड नहीं है। ये आचार्य वाली बात है, दोनों कंडीशन में आपको करने हैं, ये एफआईआर और एफिडेविट ले लेने हैं। अब रही बात साथियों की 50% का जो मामला था उस पर इसमें क्या होने हैं, तो अभी वर्तमान में जो है आयोग कुछ भी नहीं सुन रहा है। वो सीधी जो नोटिफिकेशन है 13/2023 इसी को वह पकड़ के चल रहा है और नोटिफिकेशन में इतनी सारी गलतियां हैं, आयोग को दिख नहीं रहा, कुछ भी उसमें नहीं दिख रहा, सिर्फ वो जो लिख दिया है उसी को। आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन में आरक्षण पर कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। तो क्या यह संवैधानिक उल्लंघन नहीं है? आरक्षण क्यों नहीं इसमें दिखाया, इस नोटिस में क्यों नहीं दिया गया? तो साथियों, आज नहीं कल तो जितने भी 45% वाला मामला आ रहा है, आरक्षण का मामला आ रहा है, उनको देना पड़ेगा, आयोग को देना पड़ेगा। भले अभी नोटिस थमा दिया जा रहा है, अभी देख रहे होंगे कि नोटिस थमा, लेकिन आयोग को इसमें झुकना पड़ेगा, भले ही क्यों ना केस करना पड़े, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी गलती किया गया आयोग के द्वारा कि आरक्षण पर कुछ भी चर्चा नहीं किया गया। यही कारण है, आरक्षण पर चर्चा नहीं करने के कारण इसीलिए जो है जो डीवी लिस्ट आपका निकाला जा रहा है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया एससी एसटी ओबीसी का। ठीक है, भले कास्ट रेसिडेंशियल आपसे मांग लिए जा रहे हैं लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया, इसलिए सीधी नोटिफिकेशन निकाल दे रहा है। इस बार का जो सामाजिक विज्ञान का निकला है वो कितने 5304 साथियों का डीवी होना है, जबकि सीट है लगभग 5000 कुछ है, 1 2 4 जो भी है, 300 इस बार ज्यादा निकाला गया। अब रही बात, जब 300 ज्यादा निकाला गया है तो क्या सेकंड लिस्ट भी आएगा? तो साथियों, जिस हिसाब से आयोग हठ लगाया हुआ है तो क्या आपको लगता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्या लगता है कि 5000 सीटों पर
बहाली हो पाएगी? आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, हो पाएगी या नहीं। 300 से ज़्यादा निकालना कुछ नहीं। यहाँ जितने तरह के इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को वहाँ लिया जा रहा है, कभी सीटें फुल नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप ज़रूर से बताइएगा। तो ये तो हो गया साथियों 50% वाला और आरक्षण का मामला। आरक्षण तो आज न कल मिलना ही है, वो हो ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेट आए, है ना, देर आए दुरुस्त आए। अब बात आता है 2 इयर्स बीएड, 2 इयर्स बीएड की बात है। तो क्या आप इस चीज को मानोगे कि यदि झारखंड में नहीं 2 वर्षीय बीएड हो रहा था तो क्या कहीं नहीं हो रहा था? क्या झारखंड से जो बाहर पढ़ के आए हैं उनको 2 वर्षीय बीएड नहीं मान्यता दिया जाएगा? तो इसका जवाब है यस, आज नहीं कल तो देना पड़ेगा। भले इसके लिए क्या बोले, कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी खामियां। अब ठीक है, उसको हम लोग रखते हैं, लेकिन जो साथी इग्नू से किए हुए हैं बीएड, जो साथी इग्नू से किए हुए थे, इग्नू का तो भाई हर हाल में होना ही होना है, उसमें इसमें तो कराइए रहा शुरू से ही, तो क्या आप इसे नहीं वैलिड करोगे? तो इसलिए अभी तो ठीक है, अभी जिस हिसाब से हाथ लगाया आयोग, अभी किसी का, सभी को नोटिस थमा दिया गया, सभी को एक नोटिस थमा के दिया गया, लेकिन इस नोटिस, ये नोटिस जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं होने वाले हैं। आयोग को इस पर विचार करना ही पड़ेगा, ठीक है, आयोग को इस पर विचार करना ही पड़ेगा। अब रही बात कि कास्ट और रेसिडेंशियल को लेकर के क्या नोटिस दिया जा रहा है। कास्ट और रेसिडेंशियल में अलग से नहीं है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यदि साथियों, यदि आपका जो कास्ट और रेसिडेंशियल सीओ का है, ठीक है, सीओ का है, तो आपके 19/7/2019 के बाद के ही होने चाहिए। सीओ का है तो 19/7/2019 के बाद का ही होना चाहिए। अगर यदि आपके कास्ट और रेसिडेंशियल एसडीओ लेवल के हैं, ठीक है, एसडीओ लेवल के हैं, फिर भी कब तक है, 2/6, ठीक है, 2016, ठीक है, 2016 तक के ही मान्य, इसके पहले के होंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, आप अपना, आपके पास जो कास्ट रेसिडेंशियल है मिला लीजिएगा। हमने बताया अगर सीओ लेवल का है तो 19/7/2019 और एसडीओ लेवल का है, डीसी लेवल का है तो 2/6/2016 तक का ही वैलिड है। अब एक नया मामला जो आया है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, इनकम, ठीक है, इनकम क्या एससी एसटी को देना है, ओबीसी को देना है? तो नहीं, ठीक है, देना है इनकम किनको देना है, ईडब्ल्यूएस को इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडेशन कब तक होता है, 6 मंथ का होता है, ठीक है, 6 महीने के अंदर का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीएल भी आपको लगने हैं, किनके लिए है, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए जो है, जो भी जिनका भी एनसीएल उनको भी लगने हैं, नॉन क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट वो भी लगने हैं। तो अभी जो नया मामला आया है वो आया है इनकम को लेकर, ठीक है। इसलिए साथियों यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब रहा बात, ये कुछ समस्याएं आ रहे हैं कि फॉर्म गलत भर दिया गया है। कैसे गलत भर दिया गया है, कहाँ दिक्कत हो रहा है आपके फॉर्म में? तो फॉर्म में क्या है, यदि आप ओबीसी 1 है और फॉर्म गलती से भरा गया था 2 का, तो इसको भी बारीकी से देखा जा रहा है। तो आपको नोटिस थमाना भी चाहिए। हाँ, आपको ये प्रूफ करना होगा कि जिस समय आप बीसी 1, जिस समय आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे बीसी 1 में थे, अभी बीसी 2 हो गया, तो ये आपको एक मतलब आपको साबित करना पड़ेगा, अन्यथा आपको भी नोटिस मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावे एक चीज़ और यहाँ देखा जा रहा है, मैं दिखलाता हूँ आपको, सर्टिफिकेट को लेकर के ये देख पा रहे हैं, जेटेट का 2013 का एडमिट कार्ड है, ठीक है। क्या है इसको, इसका दिखाने का क्या मेन मकसद है, देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ एक कैटेगरी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, एससी, ठीक है। यदि गलती से आपका एसटी हो गया फॉर्म में, तो आप मान के चलिए कि आपकी जॉब नहीं होगी, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेट की, तो टेट का भी आप यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ भी देख रहे हैं एडमिट कार्ड में जब एससी था तो यहाँ भी आपके एससी है, और इनका कास्ट भी एससी था, तो इनका कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, इनका पास हो गया है। ठीक है, ये भी देख पा रहे हैं 2013 का ही है। अब ये सर्टिफिकेट नंबर जो फॉर्म भरना रहता है उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ये भरना रहता है कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। 28 मई 2013 को इशू हुआ है। ठीक है, जो भी है इधर मामला देख, इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इतनी चीज़ों को आपको अभी बारीकी से समझने हैं, आपको देखने हैं। अब रही बात एज भी क्लियर हो चुका है साथियों, 2016 से गणना किया जा रहा है। हालांकि नोटिफिकेशन में 2019 है तो उसको गौन करा के 2016 कर दिए गए। आप उस हिसाब से फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म में यदि आपको कोई समस्या है, फॉर्म में अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो, तो फॉर्म को एक बार ज़रूर आप हमको कमेंट करिएगा मेरे को, मैं आप फिर से एक बार फॉर्म को भर दूंगा। फॉर्म में नया चेंज क्या किया गया है, देख पा रहे हैं 19 की जगह में 2016 से आपको एज जो काउंट करने हैं। ठीक है, हमने ये पिछले वीडियो में ही बना रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, ये हमने यहाँ रख दिया था, ब्लैंक लिख दिया था, देख रहे ये जेटेट वाली बात लिखा गया था कि पद नाम क्या है, तो वहाँ असिस्टेंट टीचर लिखाएगा। ठीक है, अब भैया असिस्टेंट टीचर हम कहाँ से लिख दे रहे हैं, तो देखिए पद नाम कहाँ से लिखाने हैं, देख पा रहे हैं ये है टेट का सर्टिफिकेट है ना, ये टेट 1 to 5 का है। ठीक है, टेट का, तो यहाँ देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ दिया हुआ है क्या है, असिस्टेंट टीचर, तो यही भराएगा वहाँ असिस्टेंट टीचर। ठीक है, तो साथियों यदि अभी तक में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर बातों को विचार करूंगा, देखूंगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अभी जितना हमने बताया वो आपको लेकर के ही जाने हैं। उसके अलावे यदि नेम है ना, यदि आपको नेम में किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक है तो कुछ नहीं करना है, आपको एफिडेविट ले जाना है। ठीक है, अभी फिलहाल एफिडेविट ले जाना है, आपका काउंसलिंग डीभी हो जाएगा। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। साथियों चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।